हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। स्वागत है आपका बाइक पैकिंग द हिमालयाज़ के नए एपिसोड में। स्पीति को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। कल शाम को लोसर पहुंचा मैं। ये स्पीति का आखिरी गांव है। आज का प्लान है कि यहाँ से सबसे पहले कुंजुम पास आएगा, वो क्रॉस करके फिर थोड़ा अंदर साइड चंद्रताल लेक जाने का, वो देख के, और वहाँ से फिर एक बड़ा ही एडवेंचरस रूट है जो हमें मनाली लेके जाएगा। तो पैकिंग हो गई है सारी की सारी, अपना सामान। वैसे ज़्यादा कुछ खोला भी नहीं था, थोड़ा बहुत जो था वो बैग में पैक कर लिया है। बाहर बढ़िया धूप खिली है, मौसम अच्छा है राइडिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो करते हैं रवानगी, मिलते हैं रास्ते पे। लोसर का सबसे बढ़िया काम ये है कि वैली के अंदर वाली साइड से इधर सनराइज़ होता है और कुंजुम पास की तरफ सनसेट। यहाँ देखो सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप, ऐसा लगता है जैसे दोपहर के 12 बजे हूँ। गाड़ी रेडी अपनी, 9 के आसपास का टाइम है। समय समय से करते हैं रवानगी और देखते हैं आगे के नज़ारे। यहाँ लोसर गांव में एक पुलिस की चेक पोस्ट है जो काजा साइड से आने वाले और मनाली साइड दोनों तरफ के टूरिस्ट की एंट्री होती है यहाँ पर। क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है स्पीति वैली का और इधर से आते हैं तो पहला है, इसलिए एंट्री ज़रूरी है। उस तरफ से जब हम आते हैं शिमला साइड से तो किन्नौर में होती है ये एंट्री। नाश्ता हो गया, एंट्री हो गई। अब आज का सफ़र बहुत ही कमाल, रोमांचक और एडवेंचरस रहने वाला है। लोसर से जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं, जो रिवर बेड है वो काफ़ी चौड़ा है, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई ये पूरी की पूरी नदी हमको दिखाई देती है। असल में ये स्पॉट बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्पीति नदी ना अपना एक प्रॉपर शेप लेती है। जो स्पीति नदी हम पूरी वैली के बीचों बीच बहती हुई देखते हैं, वो क्या है कि एक स्ट्रीम उस तरफ से आ रही है, एक उस तरफ से आ रही है, ये जो पहाड़ है इनके पीछे चंद्रताल लेक है, और एक इस तरफ से आ रही है जो कुंजुम पास की तरफ से। तो यहाँ ये स्पीति नदी जो आती है उसमें ये 2-3 धाराएं मिलके और फिर एक प्रॉपर रिवर का शेप यहाँ मिलता है उसको। यहाँ इस पहाड़ के ऊपर से मलबा आ रखा है काफ़ी। ये स्ट्रेच थोड़ा सा है रिस्की कि कई बार होता है बारिश ज़्यादा हो, बर्फ़ एकदम ग्लेशियर पिघल जाए, बादल फटे, तो ये सारा का सारा नीचे जो देख रहे हैं रास्ता बनेगा जब यहाँ पर, या तो कोई पुल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से ऐसी जगह जहाँ पर भी है वहाँ हर साल रिस्क बना रहता है पहाड़ों में। यहाँ भी जो पुल देख रहे हैं आप, ये मेक शिफ्ट ब्रिज है लक्कड़ के फट्टों का, पर वो अभी बंद है क्योंकि वो कामयाब नहीं हुआ, और जो मलबा यहाँ से आया है ऊपर से उसकी वजह से फिर अब यहाँ से ये जुगाड़ करके गुज़रने का रास्ता है। गाड़ी वाड़ी बस सब गुज़रती हैं। अब क्या है कि इस टाइम पे ठीक है मौसम, थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल के जितना पानी आ रहा है उतना आराम से यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ चलो ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है, ये भी क्रॉसेबल है। तो जब बर्फ़ शुरुआत में पिघलती है तब पानी का बहाव ज़्यादा होता है या बारिश होती है, तब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है। तो काम चल रहा है, मेरे ख्याल
आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर वहाँ पर एक बढ़िया पक्का ब्रिज, उसकी भी ये इस तरफ ना नींव रख रहे हैं, क्या पता बन जाए। ये है जी कुंजुम पास का टॉप। कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ का एल्टीट्यूड है 4590 मीटर। काज़ा यहाँ से है तकरीबन 80 किलोमीटर और मनाली शायद 125 किलोमीटर होगा। इस तरफ कुंजुम माता का मंदिर है एक, और बुद्धा जी के भी एक गोम्पा है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं या लोकल लोग यहाँ से गुजरते हैं, सब लोग वहाँ जाके आते हैं, मत्था टेक के आते हैं। कुंजुम पास हो गया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ बातल की साइड उतराई शुरू होती है। कुंजुम पास पे हवा बड़ी तेज़ चल रही थी और ठंडी भी। एक छोटा सा ट्रैफिक जाम आया है। भेड़ बकरियों का काफिला है जो ऊपर स्पीति साइड से अब लाहौर साइड क्रॉस कर रहे हैं। अगस्त एंड का टाइम है, धीरे धीरे सितंबर आते आते ये लाहौर से और नीचे की तरफ क्रॉस कर जाएंगे। अब यहाँ हॉर्न बजाने का कोई काम नहीं है, आराम से थोड़ा संयम रखो, सब्र से चलो, धीरे धीरे जगह मिलेगी। क्योंकि ये पहाड़ हमसे ज़्यादा इन भेड़ बकरियों के हैं। कुंजुम पास से तकरीबन 10-12 किलोमीटर नीचे आके दो रास्ते हैं। एक तो ये उधर लेके लेफ्ट साइड में नीचे, एक सीधा अंदर गेट पर। वाह जी वाह। हाँ जी, वापसी ठीक, बढ़िया। घोड़े खच्चर अपने राशन पानी के लिए साथ रखते हैं। ये इनके ऊपर पूरा 2-3 महीने का राशन लाद के जाते हैं। और हाँ, जो सामने वाला जो गेट लगा हुआ है येलो और ग्रीन वाला, ये चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरफ यहाँ से 13 किलोमीटर आगे चंद्रताल जी। रास्ता चंद्रताल का भी ऐसा ही है, आगे पूरा का पूरा ऑफ रोड। असल में कोकसर से लेके लोसर के बीच में 80 किलोमीटर का उनका है, और ये 13 और 13 26 किलोमीटर ये मिला लो आप। तकरीबन 105-110 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, ये सारा का सारा ऑफ रोड है। पहला नाला तो सेफली पार हो गया। नालों में बड़ी दिक्कत आती है जब पानी के नीचे जो पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थर पड़े हों, तब उनमें फिर टायर फिसलने का, स्टक होने का वो रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहला गियर और रेस ढीला नहीं पड़ने देना, और अपना आगे का बैलेंस। क्या शानदार इलाका है यार। नीचे ये जो नदी आप देख रहे हैं, इसका नाम है चंद्रा नदी, जो चंद्रताल झील से निकलती है। और ये आगे चल के भागा नदी में मिलेगी तांडी के पास, दोनों मिलकर चनाब बन जाएंगी। ये सामने आप कैंप साइट्स जो देख रहे हैं, ये सारी की सारी चंद्रताल लेक की कैंप साइट्स हैं। और चंद्रताल लेक के ऊपर कैंपिंग करना बैन है। ये है एंट्री पॉइंट चंद्रताल लेक का। यहाँ से आगे कोई कैंप साइट अलाउड नहीं है। ये लास्ट स्पॉट है। यहाँ पुलिस की और फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है,
इस साल से चंद्रताल लेक चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर पर्सन एंट्री फीस लगेगी 150 रुपये, फॉरेनर्स की 500 रुपये। जहाँ पर एंट्री पॉइंट था वहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे तक बाइक और गाड़ी आ सकती है। उसके बाद आई थिंक वहाँ से 1.25 या 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा लेक तक जाने के लिए। यहाँ तक बाइक और गाड़ियाँ आती है और थोड़ा स्पेस भी बनाया हुआ है उनकी पार्किंग के लिए। कुछ बाइक खड़ी है, 4-5 गाड़ियाँ हैं और इस तरफ आई थिंक एक छोटा सा मेरे ख्याल टी पॉइंट, ये भी इस साल ही खुला है। और यहाँ से ये पैदल ट्रैक चंद्रताल झील 4290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील एक पवित्र स्थल है, तैरना और नहाना सख्त मना है। मादक पदार्थ का सेवन कर झील के पास जाना खतरनाक है। पर्यटकों से अनुरोध है और ये अनुरोध सब लोगों को मानना चाहिए। यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देखो आप एक बार, इतने शानदार कलरफुल पहाड़ है यहाँ के। माय गॉड, ये है पहला नज़ारा, फर्स्ट व्यू ऑफ चंद्रताल। देखो इन विशाल हिमालय के पर्वतों के बिल्कुल गोद के अंदर, यहाँ से देखने में लग रहा है छोटा सा तालाब होगा, पर ये ठीक ठाक बड़ी साइज की लेक है। ये धारा जो आप देख रहे हैं ये झील से ही निकल रही है और टोटली नेचुरल। चारों तरफ के पहाड़ों से बर्फ़ पिघल पिघल के यहाँ पानी जमा होता है, जिससे ये मून लेक क्रिएट हो रखी है। कितने ही सैकड़ों हज़ारों सालों से ये यहाँ मौजूद है। फाइनली here we are at this beautiful gorgeous moon lake चंद्रताल। है कोई नज़ारा, गिनती के लोग हैं यहाँ पर, ये 4-5 लोग थे। इतने खूबसूरत बुद्धिस्ट फ्लैग्स यहाँ इस झील और इस पूरे वातावरण की जो शोभा है, खूबसूरती है, उसको और बढ़ाते हैं। कितनी साफ सुथरी। अब क्या है कि कैंपिंग बैन करने वाली बात मैं कर रहा था कि इस झील के आसपास पहले कुछ साल पहले तक कैंपिंग होती थी और कैंपिंग के दौरान लोगों ने जो गंद डाला, उस वजह से प्रशासन को कैंपिंग बैन करनी पड़ी यहाँ पर। तभी ये जो आप साफ सफाई देख रहे हैं और ये झील का पानी देखो आप, अंदर तक नीचे धरती दिखाई देती है। ये है अपनी शानदार चंद्रताल। झील के किनारे पर बढ़िया साफ सुथरी पगडंडी है। किसी को किनारे पर बैठ के निहारना है वो भी कर सकते हैं, किसी को लेक साइड पे वॉक का आनंद उठाना है वो भी कर सकते हैं। बड़ी शानदार जगह यार, इतनी शांत। यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ आती है, या हवा की वजह से ये जो झंडे हिल रहे हैं थोड़ा इनका आवाज़ आ जाता है। बहुत ही शानदार, अद्भुत, कमाल की जगह है। यहाँ आकर जी ऐसा करता है कि किनारे पर बैठ जाओ और घंटों दिन भर इस कुदरत के करिश्मे को निहारते रहो। पर वक्त का तकाजा ये कहता है कि यहाँ से अब निकला जाए। कोई ना, फिर आ जाएंगे, क्योंकि 1 बज गया है और आज धूप नहीं निकली है। मौसम में बदली छाई है सुबह से ही, और फिर आगे का रास्ता भी काफ़ी चैलेंजिंग है। मनाली अभी बहुत दूर है, तो चलते हैं, फिर करते हैं इस सुंदर सी झील को अलविदा और निकलते हैं आगे के सफ़र पे मनाली के लिए।
चंद्रताल से सीधा मैं आया हूँ नीचे बातल, जहाँ से वो चंद्रताल का बोर्ड था वहाँ से 2 किलोमीटर नीचे ये जगह है। इसका नाम है बातल। यहाँ 2-3 ढाबे हैं, जिनमें सबसे पुराना और प्रसिद्ध है ये चाचा चाची का ढाबा। मौसम बहुत बिगड़ चुका है, यहाँ तेज़ ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी ऐसा भी लग रहा है। HRTC की बस जो काजा से कुल्लू के बीच में चलती है वो भी यहाँ रुकी हुई है। ये काजा की तरफ जा रही है, खाना खाने रुके हैं ये लोग। और अभी मैं खाना खाता हूँ यहाँ और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि 2 बजे का टाइम है और ज़्यादा लेट नहीं किया जा सकता। ये है जी चाचा चाची का ढाबा, फेमस ढाबा बातल में। एक तरीके का लाइफ लाइन है। हम जैसे जितने भी मुसाफिर आते हैं यहाँ, बाकी लोग भी इस रूट पे चलते हैं। तो यहाँ मौसम ख़राब हो जाए, आप रुक सकते हैं, विश्राम करो, खाना खाओ। बढ़िया गर्मा गर्म कड़ी चावल, राजमा चावल भी मिलता है, सब्जी भी बनती है, जो कुछ खाना हो। तो थोड़ा 20-1 मिनट का विश्राम और लंच हो गया है। कड़ी चावल खाए मैंने, पेट पूजा हो गई है। अब मौसम है तो वैसा ही, थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, तेज़ हवाएं चल रही है, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। निकलते हैं इस तरफ, नीचे ही जाना है तो होपफुली थोड़ा मौसम बेटर मिलेगा। अगर ऊपर साइड जाना होता कुंजुम पास या चंद्रताल तो शायद ऊपर ज़्यादा ख़राब मिलने की संभावना थी। मैं टाइम से निकल आया और टाइम से ही यहाँ से निकलते हैं। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो सबसे परफेक्ट रूट है ये, और जिनको आराम का सफ़र पसंद है वो इस रास्ते कभी ना आए। हाँ, नज़ारे बेहद कमाल है, बहुत शानदार है, मगर मुश्किलें इस रूट की उतनी ही ज़्यादा हैं। थोड़ा मौसम ख़राब हुआ और समझो जितनी चैलेंजेस हैं वो डबल हो जाते हैं। रास्ता चाहे जैसा भी हो, नज़ारे बीच में जो आएंगे उनको मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आ ही गए हैं यहाँ तो इनको तो समेटते चले। चलते चलते लेफ्ट साइड में ये मेरे ग्लेशियर बादलों के नीचे ठीक जो दिखाई दे रहा आपको, क्या कमाल है यार। ये देखो पूरा मलबा ऊपर से बह के आया है, उसके ऊपर से ही रोलर चला के ये रास्ता दोबारा से तैयार किया गया है। ये इस तरफ से आई थिंक 2 साल पहले बादल फटा था, तब ये 1-2 जगह और भी इस तरीके की सिचुएशन हो रखी है। इधर देखो जहाँ तक नज़र जा रही है, कोई लग रहा है ऐसा कि इधर कोई रोड या रास्ते का कुछ है नामो निशान। सारे के सारे उसमें पत्थर ही पत्थर, मलबा ही मलबा दिख रहा है। एक यहाँ पे बहुत बड़ा और लंबा नाला होता था, ये जो देख रहे हैं आगे तक ऐसे फैला हुआ, पर इस तरफ से जो पानी आ रहा है ये। पर अच्छी बात ये है इस बार काम चल रहा है और ये काफ़ी हद तक इन्होंने ठीक कर दिया है आगे तक स्ट्रेच, और यहाँ बस ये इतना सा वो बचा है। ये जगह है छतड़ू, छतड़ू नाला बोलते हैं, छतड़ू कैंप साइट। ये नदी के पार आप जो देख रहे हैं टेंट लगे हुए, ये ट्रैकिंग कंपनियों की कैंप साइट है, क्योंकि जो हम्पटा पास का ट्रैक है वो यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद यहाँ से एक दिन एक्स्ट्रा लेके वो लोग इन ट्रैकर्स को चंद्रताल भी लेके जाते हैं,
और सामने एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर भी काम चल रहा है। रोड का काम यार बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। आने वाले 2-1 साल में मुझे लगता है इस तरह से अगर चलता रहा तो यहाँ सड़क बन जाएगी। ये है 3-4 ढाबे यहाँ पर, और शुरू से अब तक यहाँ यही 3-4 ढाबे, पहले भी यही थे, अभी भी यही है। तो टूरिस्ट लोग आते हैं, ट्रैकर्स, जब ये ट्रैकिंग टाइम चलता है इन दिनों तब भी इनका ठीक काम चलता है। आजकल ये रोड का काम चल रहा है तो थोड़ा और रौनक है, इनके और साथी हो गए हैं कुछ BRO वाले जो वर्कर हैं। 3 इधर है, 1 इस तरफ है। वाह, कई दिनों तक स्पीति के ठंडे रेगिस्तानी सूखे पहाड़ों के बीच बिताने के बाद आज जाके लाहौल के जो हरी भरी घास से लदे हुए पहाड़ दिखाई दिए हैं। लो जी, टूटे फूटे रास्ते, ऑफ रोडिंग, नाले, खराब मौसम, सारा कुछ पार करके फाइनली सड़क नसीब हुई है। था तो दिन एक ही वैसे आज का ही, कल भी चलो थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता था, मोटा मोटी 1.5 दिन मान लो, बट स्टिल ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से ना वीरान कच्चे रास्तों पे ही चल रहे हैं। सफ़र इतना लंबा हो गया ना। और फाइनली तो ये है ग्राम्फू। यहाँ पर ये जो स्पीति वाला रोड आके कनेक्ट होता है मनाली ले हाईवे में, और यहाँ से अटल टनल जो है वो है 12 किलोमीटर। ये है कोकसर गांव। इस तरफ लाहौल का पहला और आखिरी गांव कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप आ किस तरफ से रहे हैं। अगर स्पीति साइड से आए हैं तो पहला गांव है, अगर ले साइड से आएंगे तो आखिरी। वाह जी वाह, ढाबे ही ढाबे। ये भी छोटा सा काफी प्यारा सा गांव है एक। इतने लंबे ऑफ रोडिंग के बाद सड़क पर ना इतना स्मूथ चल रही है, राइडिंग का मजा ही ऐसे अभी आ रहा है। वाह जी वाह, लेफ्ट साइड में चंद्रा नदी यहाँ बड़ी शांति से बह रही है ना शानदार नज़ारा। ये कौन सी दुनिया आ गई भाई। सूखे पहाड़ों से हरी भरी घास तो आई थी, पर टनल क्रॉस करते ही टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। ये है सब पेड़ और जंगल की माया। स्पीति के सूखे पहाड़ों से सीधे पहुंच गए हम सेब के बगीचों में। वाह, और यहाँ अपने मित्रों का आशियाना द 14 गेबल्स, अनंत भाई और पवन भाई। ऐसी जगह पे ठिकाना हो बंदा सारी उम्र गुजार दे। 4 दिन का टूर तो अलग बात है ना शानदार। नीचे गाड़ी पार्क हो गई अपनी। यहाँ बता रहे हैं सुबह से ही बारिश हो रही है। सेबां दे बगीचे। आपको सेब खिलाते हैं, फ्रेश एप्पल। सेब तो थे, खाई गया। नहीं, इस वाले पे तो ये खा गए मेरे को लगता है, तोड़ तोड़ के हैं। कुछ एक बचे हुए हैं इधर है ना, और ये रेस पे बचे हैं भाई। फ्रेश। हाँ,
हाँ लाल वाला तोड़ो वही वही वेरी गुड एक इधर भी है ये इंदर आई तो हाँ वाह भाई वाह एकदम एक दिस चेक ये होते हैं सेब आपने देखे नहीं होंगे वो वीडियो आती है ना एक और तोड़ बोला ये होते हैं पहाड़ आजा तो ऐसे होते हैं भाई सेब तोड़ना ज्यादा तोड़ के ताज़ा जो सीधे पेड़ से तोड़ के खाते हैं मंडी में अपने पास तो पता नहीं कैसे कैसे पहुंचते हैं वो कोल्ड स्टोर वाले चक्को जी फिर चेक कर गबरू दी तू रेंज चेक कर वाह भाई वाह पहुंच गए फाइनली अब बाहर चारों तरफ सेब के बगीचे बरसात हेलो की हाल चाल पहचान लिया है ना वेरी गुड वेरी गुड अब ये इंस्पेक्शन करेगा एक बार कि बंदा अपना ही है बोला अपना ही है एंट्री हो गई अब अपनी गाड़ी का नंबर लिखवा देंगे ठीक है तो ये है सुल्तान फिल्मों वाला नहीं असली वाला ये चलो जी कड़क एकदम वाह भाई ये अपना कॉमन स्पेस जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने फिरने यहाँ बैठो किताबें पढ़ो चाय पियो खाना खाओ और बाहर के जो नज़ारे हैं सेब के बगीचों में इस टाइम पे पूरे शबाब पे हैं लगे हैं लाल लाल सेबों से बाकी यहाँ पहाड़ सुबह शायद दिखाई नहीं गए ओके सो दैट्स इट फ्रॉम द लास्ट एपिसोड ऑफ स्पीति पहुँच गए हैं मनाली सेफली बिना ज़्यादा भीगे भागे टाइम लिए असल में और यही ठिकाना है अब अपना मित्र बेली है अपने भाई हैं यहाँ रहेंगे 1-2 दिन थोड़ा आराम करेंगे और अगर कल हुआ परसों कल में मौसम साफ़ तो कोशिश करेंगे कि जो सेब के लदे हुए बगीचे हैं यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट है कैसे होते हैं सेब के बगीचे और उनकी थोड़ी बहुत प्रोसेस उसके बारे में आपको कुछ दिखाएंगे कुछ लेंगे गाँव घूमेंगे जानकारी इनसे मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में